हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन के प्रोडक्शन की। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्टिफिशियल इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। साथ ही इंसुलिन के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन जो है उसको बोला गया था ह्यूमरिन। ह्यूमन का इंसुलिन है, इस वजह से इसको नाम दिया गया ह्यूमरिन। ह्यूमरिन की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट प्रोडक्शन एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। इसने 1938 में किया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके किया था, जिसमें इकोलाई को एज ए होस्ट उसने यूज किया। अब इकोलाई को एज ए होस्ट यूज क्यों किया? क्योंकि इकोलाई कम टाइम में मल्टीप्लाई करता है, तो उसके अंदर जो जीन होगा वो डुप्लीकेट भी जल्दी होगा, उससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो इंसुलिन बनेगा वो भी रैपिडली बनेगा। तो कम टाइम में ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंसुलिन के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जो अपनी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है उसके बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है और अपनी बॉडी में जो पेनक्रियास है उसमें बीटा सेल्स होती है, उन बीटा सेल्स से इंसुलिन जो है प्रोड्यूस होगा। इनएक्टिव इंसुलिन की अगर बात की जाए तो इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, चेन ए, बी एंड सी। और एक्टिव इंसुलिन के अंदर सी चेन नहीं होती, केवल 2 ही चेन होती है। कौन सी चेन? ए और चेन बी। और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से इसको अपन बहुत सिंपल वे में देख सकते हैं। इनएक्टिव इंसुलिन आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें चेन ए, बी और चेन सी प्रेजेंट है। और जब एक्टिव इंसुलिन में ये कन्वर्ट होगा तो चेन ए और बी ही आपको यहाँ पर मिलेगी और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहेगी। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दोनों जो चेन होती है एक्टिव इंसुलिन में वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती है? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और एक क्वेश्चन और कि एक्टिव इंसुलिन में कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती? तो चेन सी जो है वो यहाँ पर एक्टिव इंसुलिन में देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी या इसकी कमी से एक डिजीज हो जाती है जिसको जनरल लैंग्वेज में अपन शुगर बोलते हैं। उस शुगर का नाम होता है डायबिटीज मिलेटस। और डायबिटीज मिलेटस के अंदर क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाने को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा, ग्लाइसीमिया टर्म ग्लूकोज के लिए यूज होता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को करता है डाउन और इंसुलिन नहीं बनेगा तो उससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जिससे बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। तो ये काफी सीरियस डिजीज है और इस डिजीज से बचने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ी। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है और हार्मोन स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते। इसी वजह से एक स्पीसीज के इंडिविजुअल दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में, एक स्पीसीज का जो हार्मोन है दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर यूज किया जा सकता है। जैसे केटल्स का जो हार्मोन था इंसुलिन, वो स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन के अंदर यूज किया गया, पर कुछ पेशेंट्स के अंदर वो एलर्जी कॉज कर रहा था, तो उस एलर्जी से बचने के लिए सेम टू सेम ह्यूमन जैसा इंसुलिन जो है वो बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब अपन वो प्रोसीजर देखेंगे जिसमें ह्यूमन इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके कैसे प्रोड्यूस किया गया था। आपके सामने एक ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल है तो इसमें वो जीन होगा जो ह्यूमन इंसुलिन को बनाता होगा। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन ए का जीन और पॉलीपेप्टाइड चेन बी का जीन अपन अलग अलग निकाल लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन ए का जो जीन है उसको एक वेक्टर के तौर पर अपन किसका यूज करेंगे? प्लाज्मिड का। उसके साथ अपन जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? आरडीएनए, जिसमें जीन ए रहेगा। इसको किस पे ट्रांसफर कर देंगे?
पॉलीपेप्टाइड चेन ए का जो जीन है उसको होस्ट इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद वहां पर जो जीन ए होगा उससे एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन ए बनेगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं होस्ट के तौर पे मैंने किसका यूज किया, इकोलाई का। इकोलाई के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन ए आपने बना ली। इकोलाई में कम टाइम में काफी ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, क्योंकि 20 मिनट में इकोलाई अपने आप को डुप्लीकेट करता है। तो उसमें आपने जो जीन ट्रांसफर किया वो क्लोनिंग की प्रोसेस से काफी ज्यादा अमाउंट में बना लिया जाता है। तो आपने पॉलीपेप्टाइड चेन ए बना ली। ठीक उसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बी का जो जीन है वो प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, आरडीएनए बनाएंगे, होस्ट में इसको ट्रांसफर करेंगे। होस्ट के तौर पे इकोलाई का आप यहाँ पर यूज करेंगे। इस होस्ट के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन बी का जो जीन था उससे एमआरएनए बनेगा, उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बी बनेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन बी को यहाँ से निकालेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन ए को यहाँ से निकालेंगे, दोनों को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे और इस तरीके से आपके पास बन जाएगा आर्टिफिशियल इंसुलिन। और इसका ट्रीटमेंट, इस जो डायबिटीज है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज आसानी से किया जा सकता है। इकोलाई को होस्ट के तौर पे यहाँ पर यूज करने के पीछे रीजन यही था कि कम टाइम में ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन बनाया जा सके, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो कम टाइम में इंसुलिन के प्रोडक्शन को काफी हद तक बढ़ाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। तो यहाँ पर जो मोटी मोटी बातें थी, अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था एली लिली, 1930 में उसने इंसुलिन बनाया। एक्टिव इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए और बी, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। इनएक्टिव में तीन होती है, ए, बी और सी। और आर्टिफिशियल इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से जब अपन बनाते हैं तो वेक्टर के तौर पे प्लाज्मिड का यूज करेंगे और होस्ट के तौर पे इकोलाई का यूज करेंगे। थैंक यू।